अरे, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं सुंदर बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छा दिखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत प्रेजेंटेबल बनने की कोशिश कर रही हूँ। हम सब यही तो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सुबह से लेके शाम तक अपने आप को संवारते रहते हैं। हम लोग नहाते हैं, हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम लोग अच्छे मेकअप्स यूज करते हैं, साथ में ही हम लोग ब्रश करते हैं। लेकिन क्या हमने अंदर से ब्रश करा? क्या हमारा जो शरीर है वो अंदर से साफ है? क्या हम अंदर से एकदम फिट हैं या हम बाहरी तौर पर दिखावा कर रहे हैं? तो चलिए आज हम जानते हैं कि हम अंदर से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। आयुर्वेद हमारे को अंदर से स्वस्थ कैसे रख सकता है? क्या हम आयुर्वेद का मतलब जानते हैं? आयुर्वेद का मतलब एक ऐसा वेद जहाँ पर हमारे लंबी आयु के लिए बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उसको हम बोलते हैं आयुर्वेद। World Health Organization (WHO) already defines that 80% population in developing countries relies exclusively on traditional medicine for their primary health case. That means कि developing countries में जितना भी 80% जो population है वो आज की डेट में ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारे आयुर्वेद पे, उनके हर्ब्स पे डिपेंडेंट है अपनी प्राइमरी हेल्थ केसेस के लिए। अब हम बात करते हैं वैदिक नाइन की। वैदिक नाइन में ऐसा क्या है जो कि इसको बहुत खास बनाता है और हमें ये जरूर अपनी जीवन शैली में यूज करना चाहिए। पहला इसका जो इंग्रेडिएंट है वो है कालमेघ। कालमेघ को महातिक्ता भी बोलते हैं। ये एक एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। कालमेघ जो है वो एक ट्रेडिशनल डिजीजेस, बहुत पुरानी से पुरानी डिजीजेस जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, बीपी, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, स्किन डिजीजेस, साइनसिस, 6 हार्मोन्स पर, साथ ही साथ स्टमक रिलेटेड बीमारियां जैसे कि हमारा डायरिया, हमारे को लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉलिक पेन, इरेगुलर स्टूल जहां पर कि इंसान बहुत जल्दी फ्रेश नहीं हो पाता है, हर दिन फ्रेश नहीं हो पाता है, डायरिया, इन सब पर काम करती है। इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में जैसे कि तमिलनाडु में जो कालमेघ है वो स्नेक बाइट्स के लिए, लिक्योरिया के लिए, पोस्ट नाटल केयर, बच्चे होने के बाद में यूज होता है, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेज में यूज किया जाता है। मजे की बात, हमारे देश की औषधि अमेरिका, एशिया, अफ्रीका कंट्रीज में आम जिंदगी में एज अ हर्ब यूज होती है। अब हम इसकी बात करते हैं सेकंड इंग्रेडिएंट की। सेकंड इंग्रेडिएंट इसका है तुलसी। तुलसी को हम जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा हमारे लिए एक रिलीजियस का काम करता है। वो हम बहुत ज्यादा रिलीजियस होता है, ट्रेडिशनल होता है। तुलसी हमारी मोस्टली यूज होती है एंजाइटी में, डेंटल प्लेक्स में, जिन लोगों के दांत पीले पड़ जाते हैं, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस, कोल्ड, फ्लू, अस्थमा, कान में दर्द, हेडेक, हार्ट डिजीजेस, फीवर, इंसोम्निया, जिनको रात को नींद नहीं आ पाती है, टीबी, अदर कंडीशंस में यूज होता है। जो बहुत लंबा बुखार होता है, अंदर से बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिनको खांसी होती है, स्टार्टिंग की जो टीबी होती है, इन शॉर्ट आजकल जो भी वायरल डिसीजेस मार्केट में हम लोगों को लग रही हैं, आज की डेट में जो भी वायरल डिजीजेस होती हैं वो सब तुलसी से खत्म हो सकती हैं। बस हमको इसका नियमित तौर पे सेवन करना चाहिए। तीसरी हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं वो है नीम। नीम एक एंटी फंगल, एक एंटी बैक्टीरियल औषधि है। नीम को यूनाइटेड नेशन ने ट्री ऑफ 21st सेंचुरी भी कहा है। इसके अलावा यूएस नेशनल साइंस ऑफ अकेडमी ने नीम को एक ऐसा पेड़ बताया है जो कि हमारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। अगर हम नीम की बात करें तो नीम में आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन में सबसे पहले जो नीम है वो स्किन का ट्रीटमेंट करता है। हेल्दी हेयर होते हैं, लिवर फंक्शन बहुत अच्छा होता है, ब्लड को साफ करता है, ब्लड को बैलेंस करता है, साइरोसिस होता है और एक्जिमा में इन सब का तो वंडरफुल रिजल्ट है। स्टमक में अगर हमारे कीड़े बैठ जाते हैं, स्टमक अपसेट हो जाता है तो वहां पर नीम बहुत अच्छे से यूज होता है। चौथी हम बात करते हैं गिलोय की। गिलोय हम सभी जानते हैं, अगर नीम की पत्ती पर चढ़ी गिलोय सबसे ज्यादा औषधि मानी जाती है। शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, स्टार्च पाया जाता है। बुखार, इंसुलिन बढ़ाता है, दुर्बलता को दूर करता है, प्लेटलेट्स, चिकनगुनिया, डेंगू, फ्लू, बर्ड फ्लू में इन सब में काम आता है। यह रक्त शोधक, ओजवर्धक, हृदय रोगनाशक, शोधनाशक, लिवर टॉनिक और पीलिया, जीर्ण स्वर का नाश करती है। साथ ही साथ गैस में, शरीर के जोड़ में, गठिया जिनको हो जाता है और असमय बुढ़ापे को ये आने से रोकती है। ब्लड कैंसर को भी जो गिलोय है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पसीने की बदबू नहीं आती है। याददाश्त जिन लोगों की खो जाती है वो गिलोय से वापस आती है। मुहासे, झाइयों में काम आती है। पांचवें इंग्रेडिएंट की हम बात करेंगे ब्राह्मी।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आयुर्वेद जो है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी आयु के लिए, हमारी लंबी आयु के लिए है। ब्राह्मी को चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी मेद रसायन कहा जाता है। मेद रसायन का मतलब कि हमारी नसों के लिए शक्तिवर्धक के रूप में तथा पुनर्जीवित करने वाले तत्व से युक्त। जो ब्राह्मी है वो तंत्रिका तंत्र और दिमाग तेज करने वाली औषधि मानी जाती है। ब्रह्मा की शक्ति को बोलते हैं ब्राह्मी। ये कहाँ कहाँ काम आती है? अल्जाइमर, तनाव से राहत, सूजन, एंटीऑक्सीडेंट, रेस्पिरेशन में हेल्पफुल, मिर्गी के इलाज में, ब्लड शुगर में और डायबिटीज सिस्टम में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं छठे तत्व की। छठा तत्व है हमारा ग्रीन टी। जनरली भी ग्रीन टी ना लेने वालों के लिए जो आयुर्वेद है उसने एक रेड अलर्ट जारी करा हुआ है। एक कप कई बीमारियों से हमें छुटकारा दिला सकता है। अगर हम ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी हमारे बीपी कंट्रोल, चोट में, डाइजेशन, मानसिक स्वास्थ्य, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वेट लॉस को कवर करता है, शुगर, अल्जाइमर, फिटनेस को फिट रखता है, एंटी कैंसर, बाल गिरना, बाल झड़ना, बाल का साफ होना और दांतों के कीड़े में भी हमको ग्रीन टी बहुत हेल्प करता है। सातवें तत्व की हम बात करते हैं वो होता है करक्यूमिन। सबसे पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम करक्यूमिन को आमतौर पे हल्दी मानते हैं कि टर्मरिक और करक्यूमिन में क्या फासला होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो टर्मरिक की जो जड़ें होती हैं, जो हल्दी की जड़ें होती हैं उसको बोलते हैं टर्मरिक। उस जड़ों में 2 से 4% ही करक्यूमिन सिर्फ पाया जाता है। बेसिकली मसाले हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन एक स्वाभाविक रूप से होने वाली रासायनिक एक प्रक्रिया है। हल्दी की जड़ में आमतौर पे अगर हम बात करें तो 2 से 4% का ही करक्यूमिन होता है। मतलब अगर हम एक बड़ा हल्दी का चम्मच लेते हैं तो हम इसमें 136 मिलीग्राम करक्यूमिन लेते हैं। तो सोचो कि हमको कितनी सारी हल्दी खानी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारी हल्दी तो हम नहीं खा सकते। इसीलिए डॉक्टर और आयुर्वेदास जो होते हैं, जो आयुर्वेदास प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आपको करक्यूमिन की टैबलेट्स लेनी चाहिए, क्योंकि करक्यूमिन का कोई पौधा नहीं होता। अब करक्यूमिन बहुत बड़ा हाईली रिकमेंडेड होता है। कहाँ? कैंसर में, हार्ट डिजीज में, स्किन कैंसर में, फैटी लीवर में, गठिया, जिन लोगों को गठिया हो जाता है वहां पे, भूलने की बीमारी में, डायबिटीज में, पुरानी से पुरानी 15-20 साल पुरानी जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जहां पर हमारे खून जमने स्टार्ट हो जाते हैं पाँवों में, वहां पर भी करक्यूमिन का बहुत जबरदस्त यूज होता है। यहाँ पर वैदिक 9 में हमने करक्यूमिन का एक्सट्रैक्ट निकाल के करक्यूमिन को यहाँ पर यूज किया है। 8वां तत्व की हम बात करें तो वो है मोरिंगा। मोरिंगा ऑलरेडी बहुत बड़ा सुपर फूड है, 300+ डिजीजेस पे काम करता है। ये आप ऐसे समझेंगे, अगर मैं इसकी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूं तो न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब जितना पोटेशियम हमको 3 बार केले खाने से मिलता है, उतना सिर्फ पोटेशियम हमको मोरिंगा से मिलता है। हमको जितना कैल्शियम 4 बार दूध पीने से मिलता है, मैग्नीशियम 36 बार अंडे खाने से, आयरन 25 बार पालक खाने से, विटामिन सी 7 बार ऑरेंज खाने से, विटामिन ए 4 बार गाजर खाने से, विटामिन B2 50 बार केला खाने से और विटामिन B3 50 बार ग्राउंड नट्स खाने से। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो जितना हम 2 बार योगर्ट खाने से हमें जो प्रोटीन मिलता है वो हमें मिलता है। अब सोचने वाली बात है कि हम इतना सारा खाना डेली नहीं खा सकते और हम सोचते हैं कि हमने जो खाना खाया है हम उसमें फिट हैं, लेकिन नहीं। न्यूट्रिशनल वैल्यू एक छोटी सी हर्ब में इतनी सारी होती है। अब मोरिंगा कहाँ कहाँ काम करता है? वैसे तो ये 300+ बीमारियों पे काम करता है, लेकिन जो इसके मेन है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मेन बता रही हूँ। बीपी को हाई बीपी में, वेट लॉस में, थायराइड में, बवासीर में और गुड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। ये दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनसे न्यूट्रिशन उनके बच्चों में जाता है। वेट लॉस में, स्किन में, डाइजेशन में ठीक रहता है, हमारे सर में, माइग्रेन में सही रहता है, मतलब माइग्रेन इससे सही होता है। पुरुष का बांझपन, महिलाओं की दिक्कतें, महिलाओं की लेडीज प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जगह मोरिंगा यूज होता है। उसके बाद हम 9वें तत्व पर आते हैं, वो है भूई आंवला। भूई आंवला की अगर हम बात करें तो वो लिवर, किडनी, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक, डिस्पेप्सिया, ऑप्थेल्मिया, यूरिनरी डिसीजेज, जो भी टॉयलेट के रिलेटेड जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, पीलिया, जिगर के रोग, पेचिश और जुखाम, इन सब में काम आता है। 10वां तत्व लहसुन। लहसुन तो हम सबके घर में होता ही है और हर घर में ये यूज होना भी चाहिए। इस घर में, हर घर में, लेकिन यहाँ इसको हम लहसुन यूज नहीं करते, यहाँ हम इसका एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। मतलब कि इतना सारा लहसुन लेने के बाद उसमें से उसका
एकदम छोटा सा एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, हाई बीपी पे कंट्रोल रहता है, हार्ट डिजीज के लिए बेस्ट होता है, और डायरिया पेट से जुड़ी समस्याओं में काम आता है, भूख बढ़ाता है, कैंसर को रोकता है, श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, पुरानी से पुरानी कफ अगर होती है तो वो लहसुन से बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, टीबी पर लाभदायक होता है। 11वां तत्व कलौंजी के बीज। कलौंजी के बीज एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसे स्पाइसेस हैं जिसमें ऑलरेडी आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन और स्टार्च भरपूर मात्रा में मिलते हैं। कहाँ कहाँ काम करता है, एसिडिटी में, डायबिटीज में, कील मुहासों में, दिमागी क्षमता बढ़ाता है, अस्थमा को ठीक करता है, जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, गोड़े के दर्द को ठीक करता है, कैंसर, कफ, ब्लड को साफ करता है, बाल गिरना, झड़ना, साफ होना जो लोगों के होते हैं और नए बाल लेकर आता है उनमें हेल्प करता है। 12वां तत्व की अगर हम बात करें तो वो है अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा। अश्वगंधा कहाँ कहाँ काम करता है, स्ट्रेस पे काम करता है, हड्डियों के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनको होता है, एडीएचडी में, ओसीडी में, इंसोम्निया जिनको रातों को नींद नहीं आती है, ट्यूमर्स में काम करता है, टीबी, अस्थमा, एक्टिंग प्रॉब्लम, एमसीज प्रॉब्लम जो लेडीजों को दिक्कतें होती हैं उनमें काम करता है, हिकअप्स, बहुत सारे लोगों को ना हिचकियां बहुत जल्दी जल्दी आती है और बहुत बार आती रहती है, वहां काम करता है, थायराइड में काम करता है, क्रोनिक लिवर डिजीजेस, पुरानी से पुरानी डिजीजेस और फैटी लीवर्स में, स्टमक अल्सर्स में, पैरालिसिस में भी, थकान, पुरुष बांझपन और वॉमिटिंग्स जो जिनकी थमती नहीं है उनमें भी काम करता है। 13वां हम बात करते हैं ग्रीन कॉफी की। कॉफी पहले हमें समझना बहुत जरूरी है, 2 तरीके की कॉफी होती है, एक होती है ब्राउन कॉफी और एक होती है ग्रीन कॉफी। जब कॉफी के दानों को सुखा के पीस लिया जाता, भुन के पीसा जाता है तो वो बनती है ब्राउन कॉफी। लेकिन जब हम उसको भुनते हैं ना, तब भुनी हुई कॉफी में से उसके जो सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ग्रीन कॉफी क्या होती है, ग्रीन कॉफी को भुना नहीं जाता, इसीलिए उसमें सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स बरकरार रहते हैं। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रतिदिन 200 से लेके 480 mg हमें ग्रीन कॉफी पीनी ही पीनी चाहिए। ग्रीन कॉफी कहाँ यूज होती है, हाई बीपी कंट्रोल में, वेट लॉस में, ब्लड शुगर लेवल में, डायबिटीज में, माइग्रेन में, हार्ट डिजीजेज में, कोलेस्ट्रॉल में, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, भूख में जिन बंदों को कमी लगती है, भूख नहीं लग पाती है, वहां पे वो भूख को बढ़ाता है, कैंसर में, ब्लड फ्लो में, गंजेपन से भी राहत देती है ग्रीन कॉफी, डिटॉक्सिफिकेशन में, झाइयों में, एकिन्स में और स्वास्थ्य के लिए तो ये बहुत ही अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं 14वें तत्व की, 14वें हर्ब की। 14वां हर्ब है पहाड़ों पर पाए जाने वाला देवदार की छाल। जी बिल्कुल सही सुना आपने, देवदार की छाल। देवदार की छाल एक इतना बड़ा एज अ फूड सप्लीमेंट काम करता है जहाँ पे, और ये बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है जहाँ पे कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, फैट, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन हमें मिलता है। ये हमें संक्रमण से बचाता है, ब्लड शुगर पे हमारे के कंट्रोल करता है, डायबिटीज पे कंट्रोल करता है, अकॉर्डिंग टू फॉरेन रिसर्च। हमारे कान की समस्या को भी सही रखता है, उसको ठीक करता है। जिन लोगों को सुनने की शक्ति बहुत कम हो जाती है और याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, वहां पर देवदार की छाल बहुत अच्छा काम करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। शहरी स्ट्रेस, आजकल शहरी स्ट्रेस के कारण जो पुरुष लोग हैं उनकी पौरुषता, उनके हार्मोन्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो वो बांझपन और नपुंसकता की तरफ जा रहे हैं, उसको भी ठीक करता है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशंस, प्रोटेक्ट करता है स्किन को फ्रॉम सन डैमेजेस, बूस्ट करता है हमारे ब्रेन फंक्शन को। तो हमारा 15वां और लास्ट तत्व जो हमारे इस वैदिक 9 में दिया गया है वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल हार्ट के लिए दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिवर्धक टॉनिक है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। जितने भी आयुर्वेदास डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स और हमारे वैद्य हैं वो बताते हैं कि शरीर पर इसका बहुत शीतल प्रभाव पड़ता है, और जहाँ पर भी स्ट्रोक्स पड़ते हैं, हार्ट अटैक्स पड़ते हैं, हार्ट फेलियर्स होते हैं, वहाँ पर हाईली रिकमेंडेड होता है अर्जुन की छाल। हाईली यूजफुल इन ब्रेस्ट कैंसर, डायबिटीज, वेट लॉस, स्किन, कफ, माउथ अल्सर, बीपी में बहुत ज्यादा मदद करता है। यूरिनरी इन्फेक्शन, जो हमारे टॉयलेट के रस्तों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, वहां पर भी अर्जुन की छाल बहुत अच्छा काम करता है। अब सोचने की बात यह है कि जो भी मैंने आपको 15 चीजें बताई हैं, ये मिल के और साथ में जब इनका मिश्रण मिलता है, जब इनकी रासायनिक क्रियाएं मिलती हैं, तो ये 1000+ बीमारियों पर काम करती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर हजारों बीमारियों का नाम नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ,
अगर हम बात करें कि इन सारी 15 चीजों को अगर हम अलग अलग लेना स्टार्ट करेंगे अपने जीवन में, तो हम शायद नहीं ले पाएंगे। हमको ट्रैवल करना है, हमको जॉब करनी है, हमको अपने घर के काम करने हैं, हमको बाहर भी देखना है, हमको घर भी देखना है। लेकिन अगर हम इन 15 हर्ब्स को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इन सबकी विधि अलग अलग है। अगर एक ही हर्ब हमको नींबू के साथ कुछ और रिजल्ट देगा, पानी के साथ कुछ और रिजल्ट देगा, दूध के साथ कुछ और रिजल्ट देगा, तेल के साथ कुछ और रिजल्ट देगा, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम आज की जीवन शैली में इन सारी हर्ब्स को अलग अलग यूज कर पाए जैसे पहले लोग किया करते थे। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने वैदिक 9 को यहाँ पर लॉन्च करा। वैदिक 9 में इन सारी की सारी 15 की 15 हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट निकाल के अच्छे से एक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसको प्रोसेस किया गया, और प्रोसेस करने के बाद ये हमारे शरीर में 5 काम करता है। पहला, ये हमारे शरीर की क्लींजिंग करता है, हमारे शरीर को पहले 15 दिन साफ करता है। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज ये हमारे शरीर में से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जितने भी हमारे शरीर में पॉइजन होता है उसको बाहर निकालता है। नेक्स्ट 15 डेज में ये हमारे शरीर पे साथ ही साथ हमारे पूरे ब्लड्स में, सेल्स में काम करता है। ये इंक्रीज सेल्स को बढ़ाता है। चौथा काम, ये डीएनए लेवल पर काम करता है। पांचवा, ये हमारे शरीर में पूरा न्यूट्रिशन को अच्छे से फिक्स करता है, हमको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देता है। जो न्यूट्रिशन हम आज पेस्टिसाइड्स, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की वजह से हम अपने खाने में नहीं खा पा रहे हैं, उस न्यूट्रिशन को वैदिक 9 बहुत अच्छे से हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है। अब सोचने वाली बात है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम वैदिक 9 क्यों लें। बहुत सिंपल सी बात है, इन शॉर्ट बताती हूँ, इस पूरे 13-14 मिनट की वीडियो का शॉर्ट बताती हूँ कि पुरानी बीमारियों से लड़ने में हमें मदद मिलेगी, साथ में ही फिट रहने में भी वैदिक 9 हमारी बहुत मदद करेगा। तो मैंने आपको जितने भी हर्ब्स बताए वो सब आयुर्वेद से लिए गए और उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने यहाँ पर वैदिक 9 में इस्तेमाल किया। इसीलिए वैदिक 9 आप भी इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मान लीजिए किसी का हार्ट फेलियर है या हार्ट अटैक्स की दिक्कतें होती हैं, तो उस केसेस में इसकी डोसेज जो होती है वो बहुत कम होती हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिसीजेस के लिए या बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आप लोग ऐसे ही मत लीजिएगा। उस केसेस में आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है, हम उसको न्यूट्रिशन एकदम से नहीं दे सकते, लेकिन जनरल व्यक्ति उसको हम न्यूट्रिशन की मात्रा थोड़ी सी कम कर देते हैं। लेकिन जनरल व्यक्ति को वैदिक 9 एक गोली मॉर्निंग और एक गोली इवनिंग लेनी है, खाली पेट, खाना खाने से 1 घंटा पहले। अगर हमने इसको लिया तो आप इसकी टेस्टिमोनीज खुद बनेंगे, आपको खुद दिखेगा कि ये कितना अच्छा हमारे शरीर पे काम करता है। और बात करते हैं आज की डेट में कोरोना की, तो कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो हमारी इम्यूनिटी, जहाँ पर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा घट जाती है, वहाँ पर वो हमको अच्छे से अटैक करता है। तो बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोरोना की दवाई है ना, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर किसी को गलती से कोरोना हो गया और उसकी इम्यूनिटी इसकी वजह से अगर स्ट्रांग हो सकती है, तो प्लीज़ अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए। आप इम्यूनिटी स्ट्रांग करने निकलेंगे, लेकिन आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। आप सिर्फ बाहर से ही तैयार मत होइए, आप अंदर से भी तैयार होइए। आप सिर्फ बाहर से ब्रश मत करिए, आप अंदर से भी ब्रश करिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते में जिन लोगों ने ये लेना स्टार्ट किया, जिन लोगों ने वैदिक 9 खाना स्टार्ट करेंगे, वो लोग खुद से अपने टेस्टिमोनीज मुझे बताएंगे फ़ोन करके। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा था कि आप वैदिक 9 के अंदर ऐसा क्या खास है जो कि हमारी बॉडी में कैसे काम करेगा। तो ये महज एक डिब्बी नहीं है, महज 60 कैप्सूल्स नहीं है, ये हमारे शरीर में 15 से ज़्यादा हर्ब्स के जो हमको मदद मिलने वाली है, हमारे शरीर में जो हमको बेनिफिट्स होने वाले हैं, ये उन सब पे काम करता है। डोंट इग्नोर दिस प्रोडक्ट, डोंट इग्नोर योर हेल्थ। अगर हम अपने कपड़ों पे पैसे खर्च कर सकते हैं तो हमें अंदर से अपने स्वास्थ्य की भी सर्विसिंग करनी बहुत ज़रूरी है। वेल्थ है तो हेल्थ है, हमारा शरीर है तो पैसा है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। घर में माया तभी अच्छी लगेगी जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, अदरवाइज जितना हम कमाएंगे ना उतना हमारा निकलते जाएगा। तो प्लीज़ गाइज, अपना वैदिक 9 को अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ, वैदिक 9 के साथ आगे बढ़ो, कुछ नहीं छोड़ना, सिर्फ आपको हल्का सा ऐड करना है। थैंक यू।